नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण जिले के पकरी दयाल में हूं और आज मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के चर्चित चिकित्सक और रामजानिया हेल्थ सेंटर ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महमूद आलम। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे कई सवाल करेंगे क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर का पवित्र महीना रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में मुस्लिम भाई लोग जो है फास्टिंग करते हैं, 12 घंटा से 14 घंटा तक भूखे प्यासे रहते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो रोज़ा रखते हैं। इन सब मुद्दे पे बात करेंगे कि उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और दूसरी कि इतनी खूबसूरत इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पे पकरी दयाल जैसे छोटे जगह पर, जिसको लेकर पूरे जिले में चर्चा है। और हर तरह की सुविधा, जो भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए, यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। और कौन कौन से आधुनिक तकनीकी यहाँ पे मौजूद है, इन सब मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे दर्शकों को। और रमज़ान का आज दूसरा दिन है और सारे मुसलमान भाइयों को हमारे तरफ से रमज़ान मुबारक का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बड़ा मुबारकबाद। सर, रमजानिया की चर्चा जो है पूरे जिले में, जिले कहूँ तो बगल के जिले में भी है, शिवहर में भी है, सीतामढ़ी में भी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो आपकी चर्चाएं, अगर मेडिकल फील्ड की हो तो आपकी चर्चा इस जिले की जरूर होती है, इस जिले में। तो सर, इतना बड़ा फैसिलिटी और इतने शानदार हॉस्पिटल आपने यहाँ के लोगों को दिया है। अब यहाँ के लोगों को मेरे समझ से अब किसी बड़े शहर का रुख नहीं करना होगा। सारा सुविधा मेरे समझ से मेडिकल फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। और क्या क्या आधुनिक तकनीकी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सर बताएंगे? हमारे यहाँ एक जो हाईटेक हॉस्पिटल में जितना सारा चीज़ आपको चाहिए वो लगभग सारे चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। इवन कि हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक है, सीएम मशीन है, वेंटिलेटर है, 10 बेड का वेल इक्विप्ड आपका आईसीयू है और कैजुअलिटी है, एवरीथिंग्स है। और इमरजेंसी के लिए तो परिपूर्ण है ये हर तरह से ही ये हॉस्पिटल। और हमारे यहाँ यूरोलॉजी का भी काम होता है, लेप्रो का ही काम होता है। मतलब आपको जितने एक बड़े शहर में जो हम लोग अनुमान लगाते थे, जो सोचते थे कि ऐसा होता है कि नहीं हो पाएगा यहाँ पगड़ी जाल में, तो खैर मैंने इस चीज़ पे काम करने का कोशिश किया और इंशाल्लाह कामयाब भी हुए। और ये हमारे पूरे इस समाज को एक बेहतर इलाज की सुविधा दे पा रहे हैं और सस्ते में दे पा रहे हैं। क्या ये रहता है कि डॉक्टर महमूद आलम साहब काफी दिलेर भी हैं, दिलदार भी हैं, दयालु भी हैं। जो सक्षम नहीं है इलाज कराने में, पैसे के अभाव में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी आपने कुछ फैसिलिटी रखा है? हाँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे संस्थान में, हमारे रमजानिया हेल्थ सेंटर में कोई पेशेंट आए और पैसे के अभाव में इलाज ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पिछले 12-14 साल से हम सेवा दे रहे हैं पकड़ी दयाल में। और कोई भी ऐसा मामला नहीं आया कि आज तक सुनने को भी नहीं मिला होगा आप लोग को कि डॉक्टर साहब के यहाँ पैसा नहीं था तो हमारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। आज भी होता है और आने वाले दिन में भी ऐसे करते रहेंगे। और जहाँ तक जैसे मतलब हमको लगता है इनकी मदद होनी चाहिए, हम अपने लेवल से करते हैं, इलाज के थ्रू हो या किसी तरह की मदद हो। ये तो मेरे पेशेंट की बात हो गई। और गैर भी जो मरीज होते हैं उनके लिए भी बहुत सारा चीज़ हम लोग सोचते हैं, करते हैं। तो सर, कहा जहाँ तक मुझे जानकारी हुई कि आपके पिता का ये एक सपना था कि बेटा मेरा बड़ा डॉक्टर बने और एक बढ़िया हॉस्पिटल दे, ताकि गरीब से लेके असहाय जो भी लोग हैं, सबका इलाज अच्छे ढंग से हो। आज पिता के अधूरे सपने को आपने पूरा कर दिया है। आज इस चीज़ को कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या और संदेश देना चाहेंगे समाज में लोगों को मेरे माध्यम से? देखिए, मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान है हमको यहाँ पे इस्टेब्लिश कराने में। हमने मेरा पढ़ाई हुआ है पूरा झारखंड से और मैं दिल्ली में था इससे पहले। और दिल्ली ही छोड़ कर के आए और बहुत मेरे फादर प्रयास किया उन्होंने कि वहाँ से आ जाओ। मुझे तो इच्छा नहीं हो रही थी आने की, लेकिन मैंने कोशिश किया कि नहीं, फादर की बात माननी चाहिए। और मेरे हमसे जो जस्ट मेट बड़े भाई हैं, जो टीचर हैं, हाजी मकसूद साहब, उनका भी बहुत प्रेशर रहा कि आना है आना है, तो आए। तो दिक्कत हुई रहने में, परेशानी हुई कुछ महीने को, लेकिन धीरे धीरे लोग से मिलते गए और सबसे अखलाक मोहब्बत बनते गया। तो यही मन लगने लगा और सारे लोगों को सेवा करने में मज़ा आने लगा। रांची से निकलकर, यानी झारखंड से निकलकर
आने के बाद आज जो है नॉर्थ बिहार में के कई ज़िलों में अब डॉक्टर महमूद आलम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हर लोग फेसबुक पे, जब आपका ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ था, तो हर लोग फेसबुक पे आपको बधाई दे रहे थे, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म में। ये खुद को गौरवान्वित करने वाला पल है। जिसको आप जानते नहीं हैं, वो आपको बधाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल, सारे लोग जिन्होंने हमें बधाई दिया, उन लोग का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे बातों को, मेरे हॉस्पिटल को भी इन लोगों ने प्रमोट किया और जहाँ तक लोगों को बताने का भी प्रयास किया। सबसे ज़्यादा हमारे मीडिया कर्मी लोग, आप लोग जैसे मतलब आते हैं, मिलते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों को बताएँ। बहुत कम रेट में यहाँ काम हो जाता है। यहाँ आईसीयू का चार्ज कितना है? 2000 में 24 घंटा रह जाता है मरीज़। तो इससे कम में कुछ नहीं हो सकता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें कोई चार्ज है, उसका मेडिसिन है, ये सब है। ऑक्सीजन है तो वो भी 200 रुपए घंटा हम लोग बड़े हॉस्पिटल में वही चलाते हैं जो हम यहाँ पकड़ी-दल में सुविधा दे रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि यह समाज के लिए तो बहुत बेहतर काम हुआ है, हमने जो काम किया है और यहाँ के लोकेलिटी के लिए, यह पूरे अनुमंडल के लिए। अगर इस हॉस्पिटल में कोई आदमी आता है तो हमें नहीं लगता है कि फिर उसको कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक रहे डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद, जो हमारे कॉलेज के सीनियर हैं। वो हर मंगल को बैठने लगे हैं और उन्हीं के द्वारा सारा ऑपरेशन भी होगा। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक का काम स्टार्ट हो गया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की व्यवस्था है आपके यहाँ? जैसे मान लिया कि गल ब्लैडर स्टोन का अगर सर्जरी करना हो लेप्रोस्कोपिक से, तो फिर उसका क्या चार्जेज है, ये थोड़ा-सा बताएँगे? हमारे यहाँ पैकेज होता है, लगभग सारे हॉस्पिटल वाले ही पैकेज पे करते हैं कि उसमें सहूलत होता है, पेशेंट को कम खर्च आता है और हम लोग 18 से 20 हज़ार में सारा काम कर देते हैं। मतलब रहने से लेकर के दवा से सारा चीज़ लेकर इंक्लूड है उसमें? हाँ, सारा चीज़। तो हम सोचे कि कम से कम यहाँ पैसा कमाना मकसद नहीं है, कम से कम यहाँ लोगों को बेहतर सेवा और सस्ता इलाज कर सकें। यही मेन मेरा मोटिव है यहाँ हॉस्पिटल बनाने और इतना बड़ा इस इलाज के यहाँ हॉस्पिटल का सुविधा से लोग अवगत हो और बेहतर से बेहतर इलाज हम कर सकें और बेहतर उनको इलाज करके उनके मतलब सेहतमंद करके उनके घर भेज सकें हम। अच्छा, हर एक इंसान का ये एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि वो अपने गार्जियन की उम्मीदों पे खरा उतरे, और या फिर वो गार्जियन का होता है कि मेरा बेटा मेरी उम्मीदों पे खरा उतरे। तो डॉक्टर महमूद आलम ने उस काम को कर दिया है। अपने पिता की उम्मीदों पे खरा उतरना, ये एक बहुत बड़ी बात है, और आज उस चीज़ को आपने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी चीज़ को मेहनत और लगन से हासिल करने की कोशिश की जाए तो ज़रूर मिल जाता है। बिल्कुल, आप ईमानदारी से कोई भी काम मेहनत करते हैं तो उसमें अल्लाह भी आपको मदद करते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी मदद करते हैं, समाज भी मदद करता है। बस आप ईमानदारी से काम करते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। और मेरे फादर ने भी सिखाया कि मेहनत कभी जाया नहीं जाता, खूब मेहनत कीजिए और हम लोग भी उन्हीं के नक्शे कदम पे काम किया है। हमारे फादर बिजनेसमैन थे और थ्रू आउट कलकत्ता रहे, फिर बीच में आए यहाँ पे रहे। तो हम लोग बहुत बड़े-बड़े शहरों से जुड़ाव रहा, लेकिन हम खासकर पकड़ी दयाल को जो चुनवाने में मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा कि नहीं यहीं पे आना ये है। अपनी आबाई वतन को चुनना था, यहाँ के लोगों को सेवा करना था। यहाँ के लोगों को सेवा करना था। तो खैर हमने उनके बात पे अमल किया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब भी किया। उन्हीं के दौलत और बदौलत जो भी कहिए, उन्हीं के दुआ की बदौलत यहाँ पे हैं और इंशाल्लाह आगे भी तरक्की करेंगे उन्हीं की दौलत से। सर, ये और मैं चाहूँगा कि आप मेरे ऑडियंस को ये बता दें कि कौन से डॉक्टर किस दिन यहाँ बैठते हैं, ताकि लोगों को आसानी हो यहाँ पहुँचने में। हमारे यहाँ डेली तो एक हम बैठते हैं, डॉक्टर रेयान बैठते हैं, एक डॉक्टर इमरान है, वो पीडियाट्रिक्स हैं, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो वो भी डेली सुबह 8 से 12 बैठते हैं। एक हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट है टी जन्नत, तो वो भी यहाँ पे अभी डेली सेवा देने लगी है। एक हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद, तो वो भी अभी मंगल के मंगल ओपीडी करना शुरू कर दिया और बाकी जितनी सर्जरी होती है यहाँ पे ऑर्थो की, उन्हीं के द्वारा होता है और वही करते हैं। और एक हमारे यहाँ एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, तो वो भी आते हैं, वो तो ऑन कॉल रहते हैं, हम लोग केस रखते हैं जब तो जैसी जरूरत हुई है। हाँ, वो आ करके चले जाते हैं। बाकी हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव सारा चीज़ देखते हैं, हम लोग सक्षम है सब देखने में। और हमारा ओटी भी वेल इक्विप्ड है, ओटी स्टाफ 3 है,
जो कि पहले से वेल ट्रेंड है, तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि हम लोग पहले से ऑलरेडी काम किए हुए हैं। तो सब बढ़िया हो जाता है और हम लोग बेहतर सेवा दे पा रहे हैं और कोई परेशानी भी नहीं है। लोग बहुत मदद भी करते हैं, बहुत अखलाक से आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कहीं ना बात कहीं है। आपकी ये बेहतरीन कामों का और व्यवहार का ये नतीजा है कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, पहला भरोसा आप चिकित्सा के मामले में आप लोग करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप अगर कहीं भी ईमानदारी से काम करें तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आप किसी को इज़्ज़त करते हैं, प्यार देते हैं तो आपको वही चीज़ मिलेगा और उससे ज़्यादा मिलेगा। इंसान की इज़्ज़त कीजिए, कदर कीजिए और सबको अखलाक से मिलिए और समाज को जोड़ने के साथ-साथ समाज में एक अच्छा पहल हमेशा करते रहिए। देखिए, इंशाअल्लाह सब ठीक ही रहता है। तो सर, अब मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस्लामिक कैलेंडर का पवित्र महीना रमज़ान शुरू हो गया है, यानी आज रमज़ान का दूसरा दिन है। ऐसे में लोग फास्टिंग करते हैं लगातार 30 दिन तक। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी हाई लो के प्रेशर वाले पेशेंट हैं और कार्डियो के पेशेंट हैं, सब लोग फास्टिंग करते हैं। अगर उन्हें ये करना है, फास्टिंग कर रहे हैं, तो उन्हें किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो? देखिए, डायबिटिक वाले के लिए तो दिक्कत है, अगर कंट्रोल है, ठीक है? तो रोज़ा रखा जा सकता है। अगर अनकंट्रोल है तो मुश्किल है, उनके लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, डिहाइड्रेशन होगा और उन लोग का खाने-पीने का जो टाइमिंग है, वो चेंज होने पे और ज़्यादा डिस्टर्ब होने की संभावना बनती है उसमें। तो उसमें किडनी पे ज़्यादा ये लोड पड़ने लगता है, तो वो थोड़ा ऑलरेडी हम लोग जितने डायबिटिक पेशेंट हैं, लगभग वो रिस्क में रहते ही हैं, कार्डियक साइड से हो, नेफ्रोस साइड से हो, मतलब वो रिस्क में रहते हैं। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो इस लायक हैं कि नहीं, कि उनका शुगर कंट्रोल है कि नहीं। अगर कंट्रोल है तो रख सकते हैं। अब किसी का किडनी का बीमारी है तो उनके लिए तो रखना सही नहीं होगा, कैसे रह पाएँगे? और रही बात हार्ट के पेशेंट हैं, अब जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, वो थोड़ा दूर चल ही नहीं पाते हैं, उनको ब्लॉकेज है, तो वो तो रोज़ा रहने में सक्षम ही नहीं है। तो देखिए, रोज़ा जो है वो आपको खुद अपने आप में एक जज करना पड़ेगा कि हम रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम रह रहे हैं तो हमको क्या परेशानी, क्या दुश्वारी हो रही है, उस हिसाब से आप डिसाइड करें। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं तो रोज़ा रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि हम हैं तो आप रहिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी महिला जिनके पास नवज़ात बच्चे हैं और वो खुद का दूध फीडिंग करती हैं, तो क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए? बिल्कुल रह सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग बहुत ऐसे मरीज़ें आती हैं, जो फ़ीडिंग ऑलरेडी कराती हैं, रोज़ा से भी रहती हैं। थोड़ी परेशानी तो होगी, बच्चे को थोड़ा-सा मिल्क सेक्रेशन कम हो जाता है उसमें, लेकिन वो मेन है कि बच्चे को दिक्कत होती है, माँ को तो कोई ख़ास परेशानी नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसको थोड़ा-सा मिल्क सेक्रेशन कम होगा उसमें, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा क्राइसिस तो नहीं होती है। अच्छा, फास्टिंग के टाइम में जब हम लोग रोज़ा खोलने का टाइम होता है, जब गाँव में बोलते हैं रोज़ा तोड़ना, उस टाइम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, तो क्या ये कितना सही, कितना वो खतरनाक तो है? बहुत ही खराब चीज़ है। अगर फास्टिंग अगर ब्रेक कर रहे हैं, रोज़ा उससे खोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक से, वो तो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। वो कभी नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है उससे। आप लेमू का शरबत, चीनी ये सब ले सकते हैं, लेकिन वो तो केमिकल वाली चीज़ है ना, उससे फिर किडनी खराब होने का संभावना बनेगा। तो वो कभी नहीं लेना है। सादा पानी पिएँ, ठंडा पानी पिएँ। अभी तो उतनी भी गर्मी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो। अभी प्यास भी कम लग रहा है, एहसास भी नहीं होता है, 2-3 बजे तक तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो सर, अब मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा मेरे माध्यम से अपने हॉस्पिटल के बारे में और पूरे ज़िले के लोगों के बारे में, जहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अपने इलाज के लिए, यहाँ पर पहुँचते हैं और आप पे भरोसा करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आप आएँ और बेहतरीन हॉस्पिटल का आप सुविधा उठाएँ और हम तो सारे मरीज़ से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि एक हमारा एक वो परिवार है, समाज के लोग हैं। मतलब बहुत क्लोज़ हैं हम अपने जितने हमारे पेशेंट हैं। जो भी हमारा खुद का नंबर प्रिस्क्रिप्शन पे है और हमसे ही बात होती है मरीज़ का। ऐसा नहीं कि मेरा रिसेप्शनिस्ट बात करता है, मेरा स्टाफ बात करता है। उसको कोई भी मसला होता है, वो डायरेक्ट हमको फ़ोन करता है। हम उसका फ़ोन अटेंड करते हैं। हम बिज़ी रहते हैं, बाद में उन लोग को कॉल बैक करते हैं कि हाँ, क्या मसला है बताएँ? हाँ, हम सारे मरीज़ को बाय नेम जानते हैं, हम जिसको देखा है।
तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मरीज को बहुत सहूलत है यहाँ पे हमारे रमजानी हेल्थ सेंटर में। सबसे बड़ी बात कि हमसे ही डायरेक्ट ताल्लुकात है मरीजों का। और हम चाहेंगे कि जो पेशेंट अगर बिल्डिंग देख के डर रहा है कि नहीं यहाँ पैसा ज्यादा लगेगा, तो वो मन से नहीं, ये तो चर्चा आप लोग आपके बारे में करते हैं कि भाई बहुत दयालु और दिलेर आदमी है, ये बिल्डिंग के लोग नहीं, लोग आपके इलाज और आपके व्यवहार में पहुंच रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल हम ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि मतलब ये आप बिल्कुल ही आइए, और ये एकदम डरने की बात नहीं है कि बिल्डिंग बड़ी हो गई तो पैसा ज़्यादा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको बता दिया ना कि हमने आईसीयू का चार्ज कितना रखा है, ऑक्सीजन का कितने घंटे रखा है, सारा चीज़ उसमें हर मिनिमम से मिनिमम चार्ज रखे गए हैं कि जहाँ तक हो सके उसको सहूलत हो। हमारे यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये तो गरीब है, किसान लोग हैं, तो हम इसमें क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। हम जिस समाज में पले बड़े हैं वही समाज के तो लोग हमारे पास आते हैं। तो हम इसमें हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या डेप्थ है, सारा चीज़ पता है हमें। हम बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ने वाले इंसान नहीं। तो हमको पता है कि कौन आदमी कैसे आता है, उसकी क्या दुश्वारियाँ हो सकती है, क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो हम अपने हिसाब से लोग को ट्रीट करते हैं, उसी हिसाब से सबको चार्ज करते हैं। जहाँ तक चार्जेस की बात है, तो उसमें फाइनल बिल होने के बाद भी आप माइनस प्लस हम उसमें खुद घटाते हैं। अगर मेरे पास कोई चेम्बर में आ जाए पेशेंट का आदमी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने उसमें कम नहीं किया हो, करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप बाकी जितने समाज के लोग हैं, अगर कभी हॉस्पिटल घूमने का मौका मिले बिना इलाज के ही, तो कम से कम आप आकर फैसिलिटीज़ देखिए, आपको समझ में आएगा यहाँ क्या सुविधा है। जब तक आप देखेंगे नहीं, समझे नहीं, तो हम कितना समझा पाएंगे आप लोग के माध्यम से। यहाँ घूमने का पैसा थोड़ी लगता है, हमसे मिलने का पैसा थोड़ी ना लगता है। तो कम से कम आप आएंगे, देखेंगे, समझेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी आप जाते होंगे तो सेम कंडीशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इतना बेहतरीन, इतना साफ सुथरा हॉस्पिटल है। और ये यहाँ के लोकेलिटी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इतना बेहतर सेवा दे रहे हैं। इतने अच्छे इक्विप्ड हॉस्पिटल, इतने कि जानकार स्टाफ और सब वेल ट्रेंड नर्सिंग सेंटर, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है जिले के चर्चित और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महमूद आलम से हुई थी, जो रामजानिया हेल्थ सेंटर ए स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह का पहले पेशेंट के साथ जो बिहेव किया जाता था, जो पहले जिस तरह का, या कोई भी जो है अक्सर देखा जाता है कि बड़े शहरों में ज़्यादा चार्जेस किए जाते हैं, वो इस तरह की बात नहीं है। मिनिमम से मिनिमम खर्च में यहाँ पे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है। तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हो तो एक बार जो है डॉक्टर महमूद आलम सर के पास ज़रूर आए और एक बार इनसे ज़रूर मिले और इनके हॉस्पिटल को ज़रूर विजिट करें। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, पकड़ी दयाल। खास वजह कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम राजू खान है। मैं मेनी टाइम मिस्टर इंडिया एंड वर्ल्ड चैंपियन एंड एशिया चैंपियन। और ये डॉक्टर साहब का नाम जब मैंने सुना और इन्होंने पकड़ी दयाल और इस एरिया में इतना बढ़िया अरेंजमेंट, एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास बंदों के लिए इतना अच्छा मेडिकल का सारा सुविधा इन्होंने दिया हुआ है कि जिसके बारे में हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और यही सुनकर मैं इनसे मिलने आया हूँ। और जहाँ तक मैं गुलाब खां का रहने वाला हूँ, जोगलिया, वहाँ भी काफ़ी इनकी चर्चा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी उन गरीब लोगों से और मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली से, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है मेडिकल लाइन में, तो आप आकर डॉक्टर एम आलम से कांटेक्ट कीजिए। आई होप कि बहुत अच्छा आपके लिए वो करेंगे फ्यूचर में। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू राउत, कहाँ से आए हैं? शिवहर शिवहर जिला से। यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं? इलाज के लिए। सीतामढ़ी में तो बहुत सारा हॉस्पिटल है बगल में। नहीं, हम लोग को विश्वास यहाँ पर होता है। अच्छा, क्या किस चीज़ के इलाज के लिए आए थे? पिताजी के हार्ट अटैक आया था। अच्छा, बहुत सीरियस थे। अच्छा, उस स्थिति में हम यहाँ आए। पूरे स्टाफ जो है हमें बहुत मदद किए, सर भी मदद किए। रात में 10 बजे 11 बजे तक आते हैं और हम लोग को भी देखते हैं, सुबह में देखते हैं, 1 बजे दिन में देखते हैं। जाते हैं, किसी प्रकार का कमी होता है तो सर को फ़ोन लगाते हैं। सर जो है तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। कितने दिनों से थे यहाँ पे? आज यहाँ आए 9 रोज हो गए। तो 9 रोज में कितना लंबा चौड़ा बिल बना होगा? नहीं, हम जितना सोच रहे थे वो से बहुत सा कम हुआ। क्या कम हुआ? उतना तो शिवहर में उसे सोच रहे थे। शिवहर से बहुत कम क्या हुआ?
मैंने 16,000 लगभग हमको बिल भी हुआ और हर चीज की। उम्मीद कितना का लेके आए होंगे? उम्मीद हम यहाँ 1 लाख का लाए थे। 16,000 में इलाज हो गया, 1 लाख की उम्मीद से आए तो 16,000 हो गया। जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर एम एम आलम साहब? डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग गरीब पर बहुत ध्यान करते हैं। यहाँ भी जो भी हम लोग सोच रहे थे जितना चाहिए जितना में हम लोग को मिला है। स्टाफ जो भी हैं सब समय समय से स्टाफ हम लोग के पास आते थे, देखते थे, सुई दवा भी करते थे। हम लोग कोई चीज़ छूने की जरूरत नहीं, मरीज की दवा खिलाने की जरूरत नहीं, सब लोग वही तो करते हैं। कितना का टारगेट लेके आए थे, कितना खर्चा हो गया मेरा? टारगेट हम लोग लाए थे 2 लाख का। अच्छा, 1 लाख का नहीं 2 लाख का लाए थे, हाँ। मगर फिर अभी यहाँ हम लोग आए थे जैसे विधि पे बात था तो हम लोग बोले कम से कम 1 लाख रुपया तो लगेगा ही लगेगा। हाँ। मगर सर के जब हिसाब मैंने जब आए हैं मांगे हैं इस समय दिए हैं तो सर हमको 16,000 के दिए। 16,000 में हुए? मात्र 16,000? मात्र 16,000 में सर। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर सही में गरीब परवर है। पूरे गरीब के लिए भगवान बुझी, हमारे लिए जब है तो हमारे लिए जब है, जब हम अनजान आदमी हैं, हम शिवहर जिला से आए हैं, नया घर मेरा हुआ वहाँ से आए हैं, इतना हमको मन हेल्प मिला, हम जो सोच नहीं रहे थे उससे भी ज़्यादा हमको मिला। और मेरा मरीज ठीक ठाक हो गया है। 8 रोज में हाई अटैक था, डायबिटीज था, सब कंट्रोल हो गया, पूरा न्यूट्रल हो गया। आज सर मैंने हमको छोड़ रहे हैं, सब लोग ठीक ठाक हो गया, आप आराम से जा सकते हैं। और मरीज के साथ लेके हम अभी जाने वाले हैं सर, तभी मैंने बात, इसीलिए धन्यवाद सर के देने के लिए हम लोग इनके चेम्बर में सर आए।